बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। 30 मई 2023 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली अ रिपोर्ट हंगर हॉटस्पॉट। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आते रहते हैं, खसूसन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है, जो रिसेंटली बड़े बड़े इदारों ने रिपोर्ट्स पब्लिश की होती हैं इंटरनेशनली, उनके मुतालिक पूछा जाता है। तो चूंकि इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी के ऊपर ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, लिहाजा ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अ रिपोर्ट हंगर हॉटस्पॉट ऑन इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी इज पब्लिश्ड बाय। ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की गई है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन के अंडर काम करता है और ये इंटरनेशनली मॉनिटर करता है फूड को और एग्रीकल्चर को। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए बहुत सिचुएशन जो अलार्मिंग है, क्योंकि पाकिस्तान में साल 2022 में तारीख का बदतरीन फ्लड आया था इंडस रिवर और उसके साथ साथ के इलाकों में, जिसकी वजह से सिंध और जो जेरी पंजाब का हमारा एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी महसूस की जा रही है। कुछ इलाके अभी तक भी सिंध में ऐसे हैं जहां से पानी नहीं उतरा, वहां पर नई फसलें भी काश नहीं हुई, लिहाजा वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा है। और FAO ने यह खदशा जाहिर किया कि पाकिस्तान में तकरीबन 8.5 मिलियन जो लोग हैं वो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हो सकते हैं। Pakistan has to repay dash external debt between April 2023 to June 2026। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अप्रैल 2023 से लेकर जून 2026 के दरमियान बहुत बड़ी मिकदार के अंदर जो इंटरनेशनल डेप्ट है, जो एक्सटर्नल गैर मुल्की कर्जा है, वो अदा करना है। ये गैर मुल्की कर्जा 77.5 बिलियन US डॉलर बनता है। एक कंट्री जिसने इतनी बड़ी अमाउंट डेप्ट के अंदर देनी हो और मुल्क के अंदर भी किसी किस्म की कोई इतनी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मौजूद ना हो, इकोनॉमी बड़ी बुरे तरीके से मुतासर हो रही हो, वहां पे सूरत हाल खराबी होती है। यही वजह है कि जो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन है वो पाकिस्तान में 48% तक चली गई थी। जैसा कि मैंने आपको परसों की जो करंट अफेयर की हमारी सीरीज थी, वीडियो थी, उसमें आपको ये बात बताई थी। हु वन IPL 2023 टाइटल या ट्रॉफी। IPL 2023 का फाइनल कल हुआ था, 29 मई मंडे वाले दिन हुआ था। होना ये 28 मई को था, लेकिन बारिश की वजह से एक दिन डिले कर दिया गया था। और इसमें मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग का और दूसरी तरफ थी गुजरात टाइटंस। जो चेन्नई सुपर किंग की टीम है ये महेंद्र सिंह धोनी इसकी क़यादत कर रहे हैं, जो कि रिटायर्ड इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। आप जानते ही हैं, किसी तारीफ के या तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन है वो हार्दिक पांड्या हैं। इन दोनों टीमों के दरमियान ये फाइनल हुआ और इस फाइनल मुकाबले के अंदर आखिरी बॉल पे जीती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 हैज बीन फाउंड इन विच सिटी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे ममालिक हैं जहां से अभी तक पोलियो वायरस खत्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से UNO के बहुत सारे जो इदारे हैं वो डिफरेंट अपने जो गैर मुल्की लोग पाकिस्तान में जब विजिट करने आते हैं, ट्रैवल करने आते हैं, तो उन्हें एक एडवाइजरी जारी करते हैं कि ये वो मुल्क है जहां से अभी तक पोलियो वायरस खत्म नहीं हुआ। रिसेंटली पाकिस्तान का KPK का एक सिटी है जहां पे खतरनाक वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 के जो सैंपल्स हैं वो नालियों के अंदर मिले हैं। और ये किस सिटी के अंदर पाए गए हैं? ये पाए गए हैं पेशावर के अंदर। और जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर सूबा है नंगरहार अफगानिस्तान का, ये सैंपल्स वहां पर भी यही सैंपल पाए गए हैं। तो ये जो पोलियो वायरस है इसके जो यानी बाकियात हैं, जो निशानात हैं, वो अफगानिस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान में पोलियो वायरस अभी तक खत्म नहीं हुआ और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो सरधड़ की बाजी लगा रही है और कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में किसी तरीके से पोलियो वायरस को खत्म किया जा सके। नेम द पॉलिटिकल सेक्रेटरी सन ऑफ जापान्स प्राइम मिनिस्टर हु इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ड्यू टू करप्शन चार्जेस। पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो बड़े ओहदे के ऊपर बैठने वाली शख्सियात होती हैं और उनके साथ जो एसोसिएटेड उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो चाहे जो मर्जी करते रहें, यहाँ पे कोई तहकीकात नहीं होती, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन जो जापानीज मुआशरा है, जो जापान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम है फूमियो कशीदा। अक्सर मैं इनको डिस्कस करता रहता हूँ चूंकि जापान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसका ताल्लुक जो है जापान का ये G7 के अंदर भी है, G7 के साथ साथ ये G4 कंट्रीज के अंदर भी है और दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी में इसका शुमार किया जाता
जाता है और इसे दुनिया के डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल किया जाता है, तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर फूमियो कशीदा हैं, उनके बेटे हैं, ये इनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी ही हैं। इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे कि ये यूरोप में गए तो इन्होंने सरकारी गाड़ियों के ऊपर सफर किया है, और लास्ट ईयर इन्होंने एक पार्टी की थी अपनी सरकारी रिहायशगाह में जिसमें सरकारी वसाइल यूज हुए हैं, तो लिहाजा अब उन्हें ऑफिस से रिमूव किया जा रहा है। उसका नाम क्या है? तो उनके बेटे का नाम है शुतारो कशीदा, और ये इनके वालिद जो फूमियो कशीदा हैं, ये खुद अपने बेटे को रिमूव कर रहे हैं। हु इज द लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ 1953 माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन? माउंट एवरेस्ट की जो पहले सर करने वाले जो शख्स थे, एडमंड हिलरी, उनकी टीम के एक मेंबर हैं जो कि अभी तक, वो जो पहली टीम थी जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी, उनमें से बाकी सारे लोग, उनकी डेथ हो चुकी है, सिर्फ एक ही शख्स हैं जो कि अभी तक जिंदा है। उनका नाम क्या है? तो ये नेपाल से ताल्लुक रखने वाले कांचा शिरपा इनका नाम है। ठीक है। नेम द फर्स्ट सिविलियन चाइनीज टू गो इनटू स्पेस। इस वक्त दुनिया में तीन ममालिक में स्पेस वॉर चल रही है, चाइना, रशिया और यूएस। यूएस और रशिया के दरमियान ये वॉर ट्रेडिशनल है, बहुत अरसे से है, जबकि चाइना इसमें लेटेस्ट, चाइना ने भी इसके अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है। रशिया और यूएस से अपने बहुत सारे मिशंस को खला में भेजते रहते हैं और एक्सपीडिशंस करते रहते हैं। हाल ही में चाइना अब भेजने जा रहा है अपने पहले सिविलियन को स्पेस में। इससे पहले चाइना के लोग जितने भी स्पेस में गए हैं, उनका ताल्लुक पीएलए यानी पीपल लिबरेशन आर्मी से था। ये चाइना के पहले जो होंगे सिविलियन, जो कि चाइनीज एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हिबांग यूनिवर्सिटी है उनकी, वहाँ के ये प्रोफेसर हैं। और ये जो जा रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है यू हिकाओ। ये चाइनीज प्रोफेसर हैं जो कि स्पेस में जाएंगे और रिसर्च पर्पसेस के लिए ये स्पेस को विजिट करने जा रहे हैं। When did Shanghai suffered hottest May day in 100 years? पिछले 100 सालों की तारीख में मई का एक ऐसा दिन आया है जिसमें शंघाई के अंदर हॉटेस्ट डे वो के तौर पे वो गुजरा है, और शंघाई की तारीख में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में जो ग्लोबल इस वक्त टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, और पिछले दिनों यूएनओ ने, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जो कि मैंने आपके साथ करंट अफेयर्स की वीडियो में ही शेयर की थी, मुझे याद आ रही है कि 2023 से लेकर 2027 तक के जो 5 साल होंगे ये दुनिया के गर्म तरीन साल होंगे, हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड। ठीक है, इंसानी तारीख के, मालूम इंसानी तारीख के गर्म तरीन ये 5 साल होंगे, और 98% चांसेस है कि इन 5 सालों में से ही कोई एक साल ऐसा होगा जिसमें सरफेस के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर हाईएस्ट एवर एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अब ये शंघाई में देखने में आया है। कब हुआ है? तो ये कल ही ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 29 मई को, और 36.1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कुछ इलाकों में 40 सेंटीग्रेड तक की भी खबरें आई हैं लेकिन उनकी तस्दीक नहीं हो सकी। तो 36.1 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है ये ऑफिशियली रिकॉर्डेड है, और ये शंघाई की 100 साल तारीख का हाईएस्ट एवर टेम्परेचर है। Which country sentenced their 23 citizens to death over IS campaign? ISIS, ठीक है। ये दौलत इस्लामिया फिल इराक शाम, या ISIS इसका एब्रीवेशन बनता था। ये इराक और शाम में अबू बकर अल बगदादी की क़यादत में एक दहशतगर्द ग्रुप था, जो कि जिसने टेरर अटैक किए थे सीरिया और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में। सीरिया में जो सिविल वॉर हुई थी, उस सिविल वॉर के लिए दुनिया भर से लोगों को यहाँ लाया गया जिहाद के नाम पे, और फिर ये ISIS के साथ मिलके अटैक्स करते रहे। हाल ही में एक कंट्री है जिसने अपने 23 शहरियों को सजाए मौत सुनाई दी है क्योंकि उनका ताल्लुक IS से था। और ये वो कौन सा कंट्री है? ये कंट्री लीबिया है जिसने अपने 23 शहरियों को सजाए मौत सुनाई है। नेम द जर्नलिस्ट हु आर फेसिंग डेथ ट्रायल ओवर महासा अमीनीज डेथ रिपोर्टिंग। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महासा अमीनी एक ईरानी शहरी थी जिनको 16 सितंबर को कत्ल कर दिया गया था, और इल्जाम ये है कि इन्होंने सर के ऊपर हिजाब नहीं लिया हुआ था, हिजाब की वायलेशन की थी, इन्हें ईरानी फोर्सेस ने पकड़ा था, और फिर बाद में ईरानी फोर्सेस ने पकड़ने के बाद इनके ऊपर, ईरानी फोर्सेस के ऊपर ये इल्जाम है कि इन्हें हॉस्पिटल के अंदर पहले टॉर्चर किया गया, टॉर्चर करने के बाद इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ को रिपोर्ट किया था दो जर्नलिस्ट ने, एक ने 20 सितंबर को रिपोर्ट किया था और एक ने बाद में रिपोर्ट किया था। उन दो जर्नलिस्ट के ऊपर अब केस चल रहा है ईरानी अदालत में, और उनके ऊपर डेथ पेनल्टी हो सकती है, यानी उन्हें सजाए मौत दी जा सकती है। उनके ऊपर इल्जाम यह है कि उन्होंने ईरान की इंटरनल मामलात को हाईलाइट किया है, दूसरा ईरान की सिक्योरिटी को सबोटैज किया है और प्रोपेगेंडा किया है। वो जो दो जर्नलिस्ट हैं वो कौन है? ये दोनों फीमेल जर्नलिस्ट हैं, नीलोफर हमीदी और इलाहे मोहम्मदी। ये दोनों अपना इस वक्त ट्रायल का सामना कर रही हैं और इन्हें डेथ पेनल्टी भी हो सकती है।
रिसेंटली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसे एनआईए भी कहते हैं, ऑफ इंडिया डिमांडेड डेथ पेनल्टी फॉर विच कश्मीरी लीडर। एक मकबूल कश्मीरी लीडर हैं जिनके लिए, जो कि पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उनके लिए एनआईए ने डेथ पेनल्टी डिमांड की है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है यासीन मलिक। नेम द पैलेस्टीनियन इंटेलिजेंस ऑफिसर हु इज किल्ड बाय इजरायली फोर्सेस। इजरायली फोर्सेस ने एक पैलेस्टीनियन इंटेलिजेंस ऑफिसर के ऊपर अटैक करके उन्हें कत्ल कर दिया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अशरफ मोहम्मद इब्राहिम। ठीक है। नेम द रशियन स्पाई व्हेल हु रिसेंटली अपेयर्ड ऑफ स्वीडन कोस्ट। एक रशिया की जासूसी करने वाली व्हेल है जिसको देखा गया है स्वीडन के साहिल पर। उसका नाम है हवाल दी मेर, रशियन के अंदर। जबकि अगर वेल की देखा जाए टाइप्स के अंदर, तो उसका नाम है बेलोगा वेल, जो कि रशिया के लिए स्पाई का काम करती है, जासूस का काम करती है। उसे स्वीडन के साहिल के ऊपर ऑब्जर्व किया गया है। ये है आज के करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग रही होगी आपके लिए। जरूर लाइक किया करें। आपका लाइक करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस तरीके की जो वीडियोस होती हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी एफर्ट लगती है, बहुत सारी मेरी मेहनत लगती है। और जबकि जो दूसरी वीडियोस होती हैं वो तो ऐसे ही चुटकियों में बन जाती है। तो हमारे यहाँ एक रिवाज ये मौजूद है कि लोग इस तरीके की वीडियोस को, जो प्रोडक्टिव काम होता है उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, और इधर उधर का जो प्रोपेगेंडा होता है उसको इंपॉर्टेंस देते रहते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियोस को कंप्लीट देखा करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपके लिए इस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करता रहूं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।